ये चीज मैंने जिन लोगों की कुंडलियों में देखी है या जिन लोगों को ये चीज करते हुए मैंने देखा है, उनको इतने ज्योतिषीय उपायों की जरूरत नहीं पड़ी और ज्यादा ज्योतिषियों के पास उनको धक्के खाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। राम राम। प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊं गणेश, सिमरू माता शारदा कंठ करो प्रवेश। कुछ निजी अनुभव मुझे आज आपके समक्ष लेके आए हैं। कुंडलियां जो है, मैं विवेचन करते करते आज अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा भाग इसमें बिता चुका हूं और कुछ एक अनुभव मेरे पास एकत्रित हुए हैं। उन अनुभवों को मैं आपके साथ बांटने लगा हूं, ठीक है? क्योंकि मैंने जिनसे ज्योतिष की दीक्षा ली, उन्होंने मुझे एक ही बात समझाई और सिखाई है कि अपने पास कुछ नहीं रखना, जो है बांट दो, ठीक है ना? जो उचित जगह लगे, जहां पर लोग हित, लोग कल्याण की भावना हो, वहां पर ये सब बांट दो, ठीक है? तो उसी अनुभव के आधार पर और उनके जो मेरे गुरु महाराज हैं, उनके दिशा निर्देशों पर आज मैं आपके साथ कुछ अनुभव बांटने जा रहा हूं। शनि, राहु और ये कह सकता हूं मंगल बद को ठीक करने के लिए, ठीक है? ये चीज मैंने जिन लोगों की कुंडलियों में देखी है या जिन लोगों को ये चीज करते हुए मैंने देखा है, उनको इतने ज्योतिषीय उपायों की जरूरत नहीं पड़ी और ज्यादा ज्योतिषियों के पास उनको धक्के खाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जिंदगी उनकी बड़े सहज तरीके से, बड़े आराम से कट गई। हाँ, थोड़ी बहुत तकलीफें जीवन में आई, लेकिन वो सरल सरल उपायों से ही हल होती चली गई। या कह लीजिए कि उनको कोई बड़ी तकलीफें आई ही नहीं, ठीक है ना? ऐसा अनुभव मैंने प्राप्त किया और उनको जो मैंने उपाय देना था, ऐसा कई बार हुआ, वह ईश्वरीय प्रेरणा से वह उपाय किसी न किसी तरीके से भगवान ने उनके दिमाग में वो बात डाली, वह पहले ही वो चीज कर रहे थे। जी हाँ, जब भी आपको शनि राहु तंग करे, मंगल बद तंग करे, देखिए आप अपने बच्चों की जो नींव है ना, ये बचपन से ही मजबूत अगर कर देंगे तो शायद आपको उनके संदर्भ में इतने दुख ना देखने पड़े, ठीक है ना? हमने एक चीज ये करनी है, जो मैंने अनुभव प्राप्त किया, कि जो लोग भी अपने जीवन में हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो राम जी का नाम ही ले लें दिन में एक बार, ठीक है ना? जय हनुमान ही कह दें, जय वीर बजरंगी ही कह दें, हर हर महादेव, क्योंकि महादेव भी कहीं ना कहीं भगवान शिव, ये दोनों अलग तो है नहीं, हनुमान जी और भगवान शिव तो उनका ही अवतार है, हनुमान जी भी। तो ये जो शब्द कहने वाले लोग हैं, या हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, ये सब चीजें एक सीमित मात्रा में, ये नहीं कि सिर्फ पूजा पाठ में ही पूरी तरह से घुस जाना है, बाकी कर्म नहीं करने, लेकिन एक सीमित मात्रा में, या मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाने वाले और हनुमान चालीसा करने वाले दिल से, ये नहीं कि मुसीबत के समय में भागेंगे भैया, नहीं, भगवान भी आपसे ज्यादा चतुर और सियाने हैं, और वीर बजरंगी की तो बात ही आप छोड़ दो, ठीक है ना? तो ये चीज हमें समझनी है कि हम अगर शनि और राहु के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं, तो अपने जीवन में हमें हनुमान जी की भक्ति करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी ना किसी तरीके से हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, तो आपको ये दो ग्रह शनि और राहु नहीं सताएंगे। हुआ क्या, कई लोगों को मैंने देखा कि इसका कुंडली में राहु खराब है, इसका कुंडली में शनि खराब है, उसको मैंने बोला भैया आपको ऐसी ऐसी तकलीफ आ सकती है, वो बोलता मेरे को ऐसी तकलीफ ही नहीं। मैंने उनसे पूछा भैया फिर ये बात बताओ, क्या तुम हनुमान चालीसा करते हो? कहते जी 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए। मतलब हमारे तो खून में ही कहते चली आ रही है चीजें, पिताजी से मिली, फिर हमने आगे का शुरू कर दी। तो मैंने देखा कि वहां पर ग्रहों के फल भी बदल गए, मतलब कि उन ग्रहों के फल चेंज हो गए जो खराब थे। तो वैसे भी कुंडली में तो ये ग्रह यानी कि मंगल जो है वो शांत करते ही करते हैं शनि राहु को। इसके संदर्भ में हनुमान जी का रावण की कैद से शनि महाराज को छुड़वाना,
या शनि महाराज के जो सरसों का तेल हनुमान जी ने लगाया, अपनी पूंछ के साथ बांध कर पहले उन्हें चोटें मारी, तो ये कहानी बाद की है। उनको फिर सरसों का तेल शनि महाराज को लगाया और शनि महाराज ने फिर हनुमान जी को वरदान दिया, जो कलयुग में आपकी भक्ति करेगा मैं उसे तंग नहीं करूंगा। उसके बाद भगवान राम जी का हनुमान जी के विषय में संदर्भ कि आपका धरती पर रहना जरूरी है, क्योंकि कलयुग में आप ही लोगों का कल्याण करोगे। और राहु के संदर्भ में लाल किताब में इससे बड़ा उदाहरण तो मिलता ही नहीं कि राहु के हाथी को कंट्रोल करने वाला मंगल का महावत, यानी कि जब हाथी आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो उसकी पीठ यानी कि ये गर्दन के ऊपर बैठा हुआ महावत उसे कुछ ना कुछ चुभा के या टांगों से मार के उसके कानों के पास उसको कंट्रोल कर लेता है। जो महावत है वो मंगल है, जो हाथी है वो राहु है। यानी कि लाल किताब में उदाहरण मिलता है कि कुंडली में अगर राहु खराब हो तो मंगल के द्वारा राहु ठीक हो जाता है। तो इतने बड़े बड़े उदाहरण हमें शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में और सुनी सुनाई बातों में मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो चीज मैंने अनुभव की, जिन लोगों को भी शनि और राहु और मंगल बुध तंग कर रहे हो ना, तो उनको हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर आप किसी न किसी तरीके से हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो आपको ये ग्रह कम सताते हैं, या यूं कहूं अगर इनकी कोई छोटी मोटी तकलीफ आ भी गई तो छोटा मोटा उपाय करने से तुरंत चली जाती है, ये समझ लें। अब भक्ति किस माध्यम से कर सकते हैं? देखिए, अगर आप जीवन में बिजी हैं, हर इंसान बिजी है अपने जीवन में, मेट्रो की लाइफ भागने वाले लोग, आप सुबह अपने घर से निकलने लगे हैं, ठीक है ना, ऑफिस में आपके पास समय ही नहीं पूजा पाठ करने का, तो आप गेट पर ऐसे खड़े हो जाएं, घर से आप निकलने लगे हैं, 3 बार बोले राम 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 जय श्री राम। हे प्रभु राम जी, हनुमान जी को ये आज्ञा दीजिए कि जीवन में मेरे अंग संग सहाय रहें और मुझे बुरी चीजों से, ग्रहों के बुरे प्रभावों से और मुझे गंदी सोच से और बचाएं, और मुझे सत्कर्म पर जो है उस पर चलाएं और मेरी हर प्रकार से रक्षा करें। बस इतना सा कहना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, भगवान राम जी का नाम लेते ही हनुमान जी आपके साथ। ये उन लोगों के लिए है जो पूजा पाठ नहीं कर सकते, पर इतना देखिए, कितना 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, आधे मिनट का काम है, इतना कहकर घर से निकल जाएं, ठीक है ना। उसके बाद एक ईश्वरीय शक्ति अपने आप आपके साथ चलती है। दूसरा तरीका, जिनके पास समय है वो हनुमान जी के नाम का जाप किसी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले भगवान राम का नाम लें, फिर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, जितना सीमित मात्रा में, यही कहूंगा कि जितना हो सके कम मात्रा में करिए अगर आपके पास समय नहीं है। अगर समय है तो आधा घंटा बहुत है भैया। वैसे तो दिन के जो 24 घंटे हैं, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि उसमें से दशवंत यानी कि 10वां हिस्सा में पूजा पाठ के लिए निकालना चाहिए, लेकिन हम आज के समय में अगर थोड़ा सा भी कर लेते हैं तो वो भी काफी फलदायी बन जाता है आपके लिए। इसके अलावा भाइयों की मदद करना, रिश्तेदारों की मदद करना, मित्रों की मदद करना, इससे भी आप अपना मंगल ठीक रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब करके देखें, आपको शनि, राहु और मंगल बुध के कई बार दूसरे उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिव्य कृपा, एक दिव्य शक्ति हनुमान जी की सदा आपके अंग संग सहाय रहेगी और आप पर से आपके बुरे ग्रहों का प्रभाव हटता हुआ दिखाई देगा। ऐसे मेरे निजी अनुभव है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कई कुंडलियों में कई लोगों के साथ ये चीज होने के बाद ही आपको ये चीज बोली है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ अनुभव करते हैं तो आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा, अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, कि आप पर मुसीबतें कम आती हैं। अगर आती है तो उसका सोल्यूशन ऐसे ही अपने आप हो जाता है, ठीक है ना। और उन पर देखो, अगर किसी हनुमान भक्त पर कोई मुसीबत आ भी गई ना, तो वो एक ही उपाय करेगा, उसका हल हो जाता है। ऐसा मेरा निजी अनुभव है। तो अपना के देखें इस बात को। हनुमान जी की कृपा से, राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे। माता रानी की कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे। जय माता दी।